प्रिय छात्रों, मैं सुरेंद्र मिश्रा लीग आईएएस कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग समीक्षा अधिकारी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हमारे यहाँ का जो सिलेबस है वह 6 चैप्टरों में विभाजित किया गया है और हर चैप्टर का अपना अलग अलग महत्वपूर्ण स्थान है। हमें हर चैप्टरों पर ध्यान देना आवश्यक है। अगर हमने एक एक चैप्टर को गहराई से देखा तो हम निश्चित है कि सफलता प्राप्त करेंगे और ये जो हमारी संस्था है यह आपके सहयोग में हमेशा ध्यान देगी और प्रयास किया जाएगा। आप अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो निश्चित है कि आपको हिंदी जैसे विषय में महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। आइए बात करते हैं सबसे पहले विलोम शब्द की। मित्रों ध्यान रखिएगा, विलोम शब्द अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस विलोम शब्द से 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और हर प्रश्नों का अपना अलग अलग महत्वपूर्ण स्थान होता है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सही विकल्प का चयन करें। हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा कि सही विकल्प का चयन करते समय हमें उसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर ध्यान देना होगा। प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। जैसे कभी कभार एक प्रश्न पूछता है कि राजा का पूर्ण या, अब देखिए यहाँ 2 चीज पूछता है, पूर्ण आवलिक सही विलोम चयनित करें। यहाँ यह पूछा गया कि सही विलोम क्या होगा। हमारा विद्यार्थी घिसी-पिटी भाषाओं में रहता है, हम ध्यान नहीं देते हैं कि हमें प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। यहाँ प्रश्न में पूछा गया पूर्ण एवं सही। अब हमें विकल्प भी मिलता है कि रंक होगा, दास होगा, प्रजा होगा या रानी होगा। यानी ये 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, रंक, दास, प्रजा और रानी। हमारा विद्यार्थी यही फंसता है कि आखिर हमको उत्तर क्या देना होगा। प्रायः देखा जा रहा है हम तत्काल में जो उत्तर देते हैं वह रंक को दे देते हैं। यह इसका केवल एक कारण है, ऐसा नहीं है कि आपको विलोम आता नहीं है, विलोम आ रहा है। दिक्कत यह है कि आपने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि हमें प्रश्न में जो पूछा गया है क्या पूछा गया है, तो इस पर ध्यान देना आवश्यक होता है। विलोम का देखिए, जो विलोम का वर्गीकरण हमारे हिंदी में किया गया, विलोम की जो संरचना की गई, ये दोनों अलग अलग प्रकार के हैं। यहाँ आपसे पूर्ण विलोम माना गया तो पूर्ण विलोम हमारा प्रजा होता है, न कि दास। लेकिन हम लोग यही भ्रम खा जाते हैं। तो देखिए, आइए विलोम का निराकरण करें। विलोम का निर्माण कैसे हुआ, विलोम में कितने तथ्य का समावेश किया गया, इस सभी चीज़ों पर हम ध्यान देंगे। यानी पहला आपका जो विकल्प होता है कि सही विकल्प का चयन करें, यह प्रश्न पूछता है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछता है रिक्त स्थान की पूर्ति, यानी विलोम शब्द के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होगी। जैसे मोहन गरीब है तो सोहन क्या है, इस पर विकल्प भी दिया होता है। हमें उन चारों विकल्पों को ध्यान में देना होगा और उसके साथ ध्यान देने की जरूरत होगी कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। तीसरा जो हमारा होता है कि क्या जोड़ दें कि विलोम बन जाए। अब यहाँ पर विलोम के निर्माण में हमें उसकी संरचना, उसके भेद पर ध्यान देना आवश्यक होता है। अगर हमने इन पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया तो हम विलोम जैसे आसान चैप्टर में हमेशा गलती करते हैं और करते रहेंगे। इसी को ध्यान में रखना होगा।
फिर आपसे पूछा जाता है कि विलोम का निर्माण कैसे किया गया। आप आइए देखिए, आपसे कभी कभी हमारा विद्यार्थी यह फंस जाता है कि विलोम यानी विलोम शब्द में 4 प्रकार के नाम दिए जाते हैं। पहला आपसे दिया गया कि विलोम, कभी यह आपसे प्रतिलोमार्थक के नाम से पूछा जाता है। अब प्रतिलोमार्थक के अगर नाम से पूछा गया तो यह भी विलोम के ही संरचना में आता है और यह विलोम का उपनाम है। दूसरा पूछा जाता है विपरीतार्थक शब्द, यह भी विलोम का एक नाम ही है। तीसरा, अब 3 नाम हुए, एक तो विलोम है, दूसरा प्रतिलोमार्थक पूछा जाए तब भी विलोम की ही चर्चा है, अगर विपरीतार्थक पूछा गया तब भी विलोम है, अगर कभी कभार विपर्याय के नाम से पूछा जाता है तो 4 नाम इसके विलोम के होते हैं। अब विलोम की जो संरचना होती है, बनता है वि धन लोम। यह वि धन लोम शब्द से निर्मित है। अगर ध्यान दें, ये हमारे हिंदी में एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि इसके जितने चैप्टर हैं उसका नाम दिया है और अगर उस नाम के बारे में जाना तो उसका अर्थ उसी में निहित है। अगर उस अर्थ को हम जान लिए फिर हमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ देखिए विलोम, यानी वि का मतलब है उल्टा और लोम का अर्थ होता है रूप, यानी किसी शब्द का उल्टा रूप कर देना ही विलोम कहलाता है। अब विलोम का जो निर्माण होता है, विलोम की जो विलोम का भेद होता है, यह 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो होता है पूर्ण या सही विलोम। एक प्रश्न यह होता है। दूसरा आपसे जो आपका होता है आंशिक विलोम, आंशिक विलोम। तीसरा होता है भावात्मक विलोम और चौथा होता है लैंगिक या लिंग परिवर्तन के विलोम। 4 प्रकार के विलोम होते हैं। देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि राजा का विलोम दिया गया था, 4 विलोम दिया गया था। एक का नाम रंक था, एक का नाम प्रजा था, एक का नाम दास था और एक का नाम रानी दिया हुआ था। यहाँ आपसे जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे अगर पूछा गया कि पूर्ण या, पहले हम पूर्ण या सही विलोम की चर्चा करते हैं। पूर्ण या सही विलोम यानी इस समय आपको यह बताना होगा कि वास्तव में सत्यता किस में है। जैसे कभी आप देखते होंगे, देखिए क्लास में बैठते हैं मेरे भाई, अगर आप क्लास में देखें विद्यार्थी नहीं होगा तो वह क्लास का उस क्लास का कोई महत्व नहीं होता है। उसी तरह हमारे यहाँ अगर प्रजा नहीं होगी तो राजा का निर्माण नहीं होगा और जब राजा का निर्माण नहीं होगा तो सही माने में वो गलत है। तो वास्तविकता यह है कि जब इस बात की चर्चा की जाए तो राजा का पूर्ण विलोम प्रजा माना जाता है। हम रंक लगाते हैं, यह गलत है। अगर राजा को जब हम धनवान के रूप में देखते हैं तो उसका आंशिक प्रभाव पड़ता है और उस आंशिक को हम रंक में परिवर्तित कर देते हैं। जब भाव के द्वारा हीनता का भाव जिस समय हमारे मन में आता है उस समय राजा का विलोम
दास बन जाता है। और जब राजा को हम लिंग परिवर्तन के रूप में देखते हैं तो उस समय राजा का विलोम रानी हो जाएगा। यानी विलोम को 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला है पूर्ण या सही विलोम, दूसरा होता है आंशिक विलोम, तीसरा होता है भावात्मक विलोम और चौथा होता है लैंगिक या लिंग परिवर्तन के विलोम। इस 4 क्रम में हमारे विलोम को विभाजित किया गया है। अगर इस पर हम ध्यान, अब ये देखिए, ये जो 4 आपके भेद दिए गए हैं, ये चारों प्रकार के प्रश्न बनते हैं। हमारे यहाँ हिंदी में जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वो 10 क्वेश्चन होगा। अब वो 10 क्वेश्चन होगा कहाँ से, इस पर ध्यान देंगे। तो पहला जो होगा, ये 4 प्रश्न आपके इस विलोम के शब्द से पूछे जाते हैं। कभी कभार कुछ ऐसे देखिए, कभी भी हम विलोम का जब चयन करें सही विलोम का, तो पहले ध्यान देना होगा हमको सही माने में उसके अर्थ को देखना है। अगर हमने अर्थ को समझ नहीं पाया, हमने अर्थ पर ध्यान नहीं दिया, तो हम उसके विकल्प का चयन करेंगे लेकिन वह पूर्णतया गलत करेंगे। इसलिए उसके अर्थ को समझें और उसके अर्थ को समझने के बाद हम उस विलोम पर ध्यान। अब फिर आगे सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो बात होती है, विलोम की संरचना, विलोम के प्रकार, यानी इस पर ध्यान देंगे। और उसके साथ यह भी देखा जाएगा कि विलोम में प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। हम जल्दबाजी बस कभी इस प्रश्नों पर ध्यान नहीं देते हैं, अब पूर्णतया गलत कर देते हैं। आइए बात करते हैं विलोम की संरचना। तो विलोम की संरचना को हमने नहीं, विलोम को 7 प्रकार से विभाजित किया गया है। उसको हम लोग जब जान लेंगे तो प्रायः गलती नहीं करेंगे। पहला जो होता है प्रचलित शब्दों से निर्मित विलोम। पहले विलोम का जो निर्माण किया गया, विलोम की जो संरचना की गई, उसमें पहला विकल्प दिया गया प्रचलित शब्दों से निर्मित विलोम। हमारे यहाँ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आम बोलचाल की भाषा में है, व्यवहारिक रूप से हैं, हम उसका प्रयोग अपने ढंग से करते हैं। जैसे आप कभी भी देखिए तो कुछ शब्द ऐसे होंगे जो दूसरी जगह की भाषा में परिवर्तित होंगे, तो यानी वहाँ प्रचलित शब्दों से जो विलोम होंगे। दूसरा जो विलोम होता है उपसर्ग युक्त विलोम। उपसर्ग युक्त विलोम यानी कुछ शब्द ऐसे होंगे कि जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है। अगर उपसर्ग लगा हुआ है तो आपसे पूछा जाता है कि जैसे यहाँ आपको दिया गया अधिगमन, अधिकार, अब इसमें अधि उपसर्ग लगा हुआ है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि यह विलोम के किस संरचना के आधार पर निर्मित है, तो हमें विलोम की संरचना को देखना होगा। वास्तव में विलोम की जो संरचना होती है वह 7 प्रकार से होती है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि अधि उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसलिए यह जो हमारा है यह उपसर्ग युक्त विलोम होगा। तीसरा जो हमारे चैप्टर में आता है उपसर्ग परिवर्तन के विलोम। उपसर्ग के परिवर्तन, उपसर्ग का परिवर्तन कर दिया जाता है और इसमें हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे दिया रूप का विलोम कुरूप,
तो ये जो कुरूप शब्द आया, इसमें कु आप देख रहे होंगे, यह कु उपसर्ग है। कु का मतलब ही होता है कि बुरा या खराब। तो जब यह रूप का कुरूप हो गया तो यह उपसर्ग परिवर्तन की श्रेणी में आ जाता है। चौथा जो हमारा होता है अन जोड़कर, ये वास्तव में इसका प्रयोग हमारे यहाँ हिंदी में अंग्रेजी से आया है। अंग्रेजी में अगर हम अन लगा देते हैं, किसी का भी अगर विलोम नहीं मालूम है, हम अन लगाते हैं और अन लगा करके विलोम का निर्माण कर देते हैं। ये इसी तरह हमारे यहाँ हिंदी में भी अनु जोड़ दिया गया, अ जोड़ देते हैं। इसके जोड़ने के बाद हमारे यहाँ विलोम की संरचना तैयार हो जाती है। यह जो है अ अथवा अन जोड़ करके निर्मित विलोम की संरचना में आता है। पांचवा जो हमारा होता है लिंग परिवर्तन के विलोम। यहाँ पर ध्यान देना होगा लिंग परिवर्तन के विलोम में। यहाँ पर पुरुष है तो स्त्री, स्त्री है तो पुरुष, इस तरह से इसका परिवर्तन किया जाता है। जैसे शेर शब्द दिया गया तो शेर का जो सही विकल्प होता है वह शेरनी हो गया। राजा अगर दिया गया तो राजा का विपरीतार्थक शब्द रानी होगा। यानी यह पूछा जाएगा आपसे कि रानी शब्द विलोम के किस संरचना के आधार पर है, तो यह लिंग परिवर्तन के विलोम में आता है। हमारा जो छठवां होता है स्वतंत्र शब्दों से निर्मित शब्द। स्वतंत्र शब्दों से निर्मित विलोम होते हैं, जिनका विलोम वही होगा यह तय होता है। प्रायः हमारे समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में एक विलोम आता है प्राची शब्द। हमारा विद्यार्थी कई साल यह इस विलोम का प्रयोग हमारे हिंदी में कई बार रिपीटेड किया गया है। अंतर यह है कि हम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। वास्तविकता है प्राची। अब अगर प्राची है तो आज हमारे विद्यार्थियों के पास समय ही नहीं है कि वह रामचरितमानस आदि का अध्ययन करे। वहाँ अगर आप देखें तो सीधे दिया हुआ है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्राची दिशि सच उयऊ सुहावा। सीधी सी बात है, सूर्य या चंद्रमा किस दिशा में निकलता है? प्राची, प्राची दिशा में, तो पूरब की दिशा की ओर जब वह निकलता है तो इसका वास्तविक विलोम प्रतीची हो जाता है। प्रतीची का तात्पर्य होता है पश्चिम दिशा की ओर से। छोटी छोटी चीजों पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमेशा गलती करते चले आएंगे। यही विलोम है। देखने में तो विलोम बहुत होता है आसान। हम लोग कह देते हैं कि राजा का रानी, प्रजा का कुछ, माने कैसे होता है इसके बारे में जब हम तब सही विकल्प का चयन करेंगे कि जब इन सातवां होता है सम भिन्नार्थक शब्द से विलोम। सम सुनने में एक रूपता होगी और उसके द्वारा जो विलोम शब्द का निर्माण होगा वह सम भिन्नार्थक शब्द का विलोम कहलाता है। यानी कुल मिलाकर के हमारे हिंदी में विलोम की जो संरचना होती है वह 7 प्रकार से होती है। विलोम का जो निर्माण किया जाता है वह 4 प्रकार से होता है। वहाँ कहीं पूर्ण विलोम होगा, कहीं पर लिंग परिवर्तन का विलोम होगा, कहीं पर आंशिक विलोम होगा
और कहीं पर भावात्मक विलोम होगा। इन सभी विलोमों पर आप ध्यान देंगे। जैसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपने देखा होगा, हमेशा ये बार बार पूछा जा रहा है, कंटिन्यू रिक्त स्थान में भी पूछा जाता है, और उसके बाद हम लोग ध्यान दें तो कभी भी गलती नहीं करके आएंगे। बहुत महत्वपूर्ण विलोम शब्द है। यहाँ एक शब्द आपको मिलेगा, गमन में क्या जोड़ दे कि विलोम बन जाए। एक प्रश्न आपसे यह भी पूछा जाता है कि गमन शब्द जैसे कोई भी शब्द दे दिया जाए और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें जोड़ा क्या जाए। यहाँ आपको विकल्प भी मिलेगा, जैसे दिया अधि, उप, अनु, और चौथा विकल्प देगा कोई नहीं। हम लोग जब कभी भी ऐसे प्रकार के विलोम आपके सामने हो तो सबसे बड़ी सावधानी की जो जरूरत है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है और न तो घबराना है, बल्कि ऐसे शब्दों में हमें थोड़ा सा एक दिमाग का प्रयोग करना होगा। जैसे अगर यहाँ अधि जोड़ दिया तो अधिगमन होगा, यहाँ उप जोड़ दिया तो उपगमन हो गया, यहाँ दे दिया अनु जोड़ दिया तो अनुगमन हो गया, और कोई नहीं का कोई मतलब ही नहीं है। अब अधिगमन, अधि का मतलब यह जो है अनुसरण से नहीं है। उपगमन यह हो नहीं सकता। उप माने दूसरा, तो दूसरा जाना नहीं होगा। तीसरा हमारा जो विकल्प आपके सामने है अनुगमन, जब इसको हम जोड़ देंगे तो यह होगा कि पीछे पीछे चलना। तो गमन माने जाना हुआ, तो इसका सीधा मतलब है कि पीछे पीछे जाना हो गया। तो हमारा जो सही विकल्प माना जाता है अनुगमन से माना जाता है। हमको अगर जल्दबाजी करना है तो हम ऐसे प्रश्नों में हमेशा पूर्णतया गलती करते चले आएंगे। अब देखिए, एक प्रश्न आपके सामने और आता है, अगर आपसे यह पूछा जाए कि रिक्त स्थान से प्रश्न पूछा जाता है, यानी रिक्त स्थान में आपको बहुत ही जल्दबाजी नहीं करनी होगी, बड़ा अच्छा प्रश्न होता है। अगर आपसे यह पूछा गया कि मोहन धनवान है, सोहन, यहाँ आपको रिक्त स्थान दे दिया गया और पूछा गया है। विकल्प भी आपके सामने दिया रहता है। विकल्प में हम लोग जब ध्यान दें तो कभी गलती नहीं करेंगे। यहाँ आपसे दिया होगा गरीब, दूसरा विकल्प दे दिया बेईमान, और तीसरा विकल्प दे दिया बेकार, और चौथा दिया इनमें से सभी। यहाँ हमें ध्यान यह देना होगा कि पूछा किसका विलोम जा रहा है। मोहन संज्ञा है, सोहन संज्ञा है, तो ये दोनों विलोम हो नहीं सकते हैं। अब बचा धनवान, तो धनवान का ही विलोम इसमें से आपको चयनित करना होगा। बेईमान
हो नहीं सकता है जिसका कोई ईमान न हो, बेकार जो किसी कार्य का करने वाला न हो। और इनमें अब बचता है गरीब, तो सोहन का धनवान का विलोम हो जाएगा गरीब। यह जो है इस तरह से आपको कुल मिलाकर के कभी देता है सुमेलित करें, सही विकल्प का सुमेलित करें। तो 4 प्रकार से आपका प्रश्न पूछा गया। पहला पूछा जाएगा सही विलोम क्या है, दूसरा पूछा जाएगा क्या जोड़ दें कि विलोम बन जाए, तीसरा पूछता है रिक्त स्थान की पूर्ति, चौथा जो आपसे पूछा जाएगा किस संरचना के आधार पर है, किस संरचना के आधार पर है। यानी इस 4 प्रकार के प्रश्न आपके विलोम से निर्मित होते हैं। हमें इन चारों प्रकार के तथ्यों को जानने के लिए विलोम के हर पहलुओं पर जाना होगा और हर तथ्यों को देखना होगा कि विलोम कभी कभार पूछता है कि निम्न का विपर्याय है। ये हर प्रायः घुमाता है। हमारा एग्जामिनर वास्तव में ये देखना चाहता है कि विद्यार्थी पढ़ा हुआ है कि केवल रटा हुआ है। तो इसके लिए हमें हर पहलुओं पर तैयार होना होगा और इसके बाद हम हर चैप्टरों को बड़े मज़ेदार ढंग से, बड़े आसानी ढंग से प्रयुक्त कर देंगे और उसका समाधान निकाल लेंगे। उसके समाधान को ढूंढने में हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो यह विलोम है। इस विलोम से हमारे इतने प्रश्न बनते हैं। अभी आपने देखा कि विलोम शब्द का निर्माण कैसे होता है, विलोम के भेद कितने होते हैं, विलोम की संरचना कितने प्रकार से होती है, विलोम से आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। इसके बाद जब कभी भी हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर प्रश्न के माध्यम से, हर चैप्टरों का समाधान हम प्रश्न के माध्यम से करेंगे। कहीं भी किसी भी चैप्टर में अगर दिक्कत हो रही है तो हम लोग मिल करके उसका समाधान करेंगे और पूरा प्रयास होगा। और इसलिए IAS कोचिंग के माध्यम से आपके हर समस्याओं का निदान किया जाएगा। धन्यवाद।